हेलो एवरीवन। मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेके आई हूँ। आज हम सब बात करेंगे डिमांड के बारे में। डिमांड मतलब मांग। तो मांग क्या होती है, इकोनॉमिक्स में इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है और किस तरह से इसे देखते हैं। सबसे पहले आइए हम सब देखते हैं डिमांड की डिफिनेशन। ओके, so demand of commodity refers to the quantity of a commodity which a consumer is willing to buy at a given price and time। यानी कि किसी भी कमोडिटी का मतलब होता है वस्तु। किसी भी वस्तु की मांग का मतलब होता है उस वस्तु की वह मात्रा जो कि अ कंज्यूमर यानी कोई उपभोक्ता इज़ विलिंग टू बाय यानी कि खरीदना चाहता है एट अ गिवन प्राइस किसी भी दी हुई कीमत पे एंड टाइम और समय पे। यानी कि किसी भी वस्तु की वह मात्रा जो कि कोई उपभोक्ता किसी दी हुए समय पर और दिए हुए प्राइस पर खरीदने की इच्छा रखता है वो उस वस्तु की डिमांड कहलाती है। मेनली जब आप डिमांड के बारे में पढ़ोगे तो आप ये सबसे पहला जो टर्म पढ़ोगे वो देखोगे नीड और वांट का। तो नीड और वांट में डिफरेंस होता है। एक कंज्यूमर यानी उपभोक्ता के उद्देश्य से यदि किसी चीज़ की नीड यानी आवश्यकता होना और किसी चीज़ की वांट यानी किसी चीज़ को चाहना में डिफरेंस होता है। अगर किसी चीज़ की, या अगर एग्ज़ाम्पल ही ले लें, एक स्कूटर ही है, अगर आप उसकी वांट रखते हो, उसको चाहते हो, लेकिन आपकी उसको नीड नहीं है, आपको उसकी नीड नहीं है, आपको उसकी आवश्यकता नहीं है, तो आप उसको उसके बदले कुछ भी पे नहीं करोगे। ठीक है, तो अगर आप पे नहीं करोगे तो वो डिमांड नहीं क्रिएट होगी। तो डिमांड के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? सबसे पहले चीज़ होती है कि आपको उस चीज़ की नीड होनी चाहिए और उसके बदले में आप कुछ पे करने के लिए अगर तैयार हो तो ही डिमांड क्रिएट होगी। उसके बाद में नेक्स्ट टर्म आता है प्राइस का। तो प्राइस क्या होती है? किसी भी गुड्स या सर्विसेज की स्पेसिफिक यूनिट यानी कोई भी यूनिट खरीदने के लिए बदले में जो भी आप देने के लिए तैयार होते हो, जो भी आप पे करते हो, वो उस वस्तु की या उस सर्विस के प्राइस होती है। और किसी भी मार्केट में किसी भी प्राइस पे जो भी टोटल क्वांटिटी, किसी भी वस्तु की टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी खरीदी जाती है वो उसकी क्वांटिटी डिमांड होती है। तो अगर इन सारी चीज़ों को समराइज़ करें और देखें कि डिमांड क्या होती है, तो डिमांड का मतलब होता है किसी भी गुड्स या सर्विसेज की किसी भी दिए हुए समय पे और दिए हुए कीमत पर मांगे जाने वाली मात्रा को डिमांड कहते हैं। अब अगर डिमांड और प्राइस इन दोनों में रिलेशन देखें तो इन दोनों में इन्वर्स रिलेशन होता है। जैसे कि अगर प्राइस में वृद्धि होगी तो डिमांड में कमी आएगी, और अगर प्राइस में कमी आएगी तो डिमांड में वृद्धि होगी। अगर इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करें तो अगर हम किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल लेते हैं, लेट द एग्जाम्पल ऑफ राइस और एनीथिंग। तो अगर चावल की ही बात करें तो मान लीजिए अगर चावल की कीमत में थोड़ी सी भी वृद्धि होती है तो लोग क्या करेंगे? लोग या तो चावल के किसी दूसरे सब्स्टिट्यूट को देखेंगे। ठीक है, चावल की वजह या तो चावल की मांग में कमी आएगी या फिर चावल की जगह वो कुछ और प्रेफर करेंगे। तो प्राइस में ज़रा सा भी चेंजेस आने पर उसकी मांगे जाने वाली मात्रा में कमी होती है। अगर बात करें डिमांड कर्व की, तो इकोनॉमिक्स में जो डिमांड कर्व होता है वो रिलेशनशिप बताता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बारे में। यानी कि किसी वस्तु की मांगे जाने वाली जो मात्रा है और उसकी कीमत के बीच में जो संबंध होता है वो बताता कौन है? डिमांड कर्व। ठीक है, तो जैसे जैसे कीमतों में वृद्धि होगी वैसे वैसे मांगी जाने वाली मात्रा यानी क्वांटिटी डिमांडेड कम होती जाएगी। ये बताता कौन है? डिमांड कर्व।
अब इसी कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल और डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आइसक्रीम की डिमांड को दिखाया गया है, ठीक है। तो जो नीचे वाली हॉरिजेंटल एक्सिस है OX एक्सिस, इस पे क्वांटिटी डिमांडेड बताई गई है, यानी आइसक्रीम की कितनी मात्रा मांगी जा रही है मार्केट में। उसके बाद जो OY एक्सिस है, जो वर्टिकल एक्सिस है, उस पे उसकी प्राइस को दिखाया गया है कि आइसक्रीम की प्राइस कितनी है, ठीक है। तो अब अगर इस चार्ट को हम ध्यान से देखें तो ये देखेंगे कि जब आइसक्रीम की कॉस्ट यानी प्राइस $2 थी तो उसकी मांगी जाने वाली मात्रा कितनी थी, 9। जब इसकी प्राइस बढ़कर $5 हो गई, जब आइसक्रीम की प्राइस बढ़ गई, वो $5 हो गई, तो तुरंत ही आप देखेंगे कि उसकी मांगी जाने वाली मात्रा घटकर 6 हो गई। और इसी तरह जब उसकी प्राइस $10 हो गई तो उसकी मांगी जाने वाली मात्रा और भी कम होके 1 हो गई। इस तरह से हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे किसी भी वस्तु की कीमत बढ़ती जाती है, उसकी मांगी जाने वाली मात्रा अपने आप कम होती जाती है। अब इसे एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। इसमें इस डायग्राम में वीट के बारे में बताया गया है, गेहूं। पर केजी उसकी प्राइस दी गई है OY एक्सेस पे, और पर केजी उसकी डिमांड दी गई है OX एक्सेस पे, यानी नीचे जो हॉरिजेंटल एक्सेस है, ठीक है। तो इसमें दिया गया है जब वीट की कीमत 9 रुपये पर केजी थी तो उसकी मांगी जाने वाली मात्रा कितनी थी, 8 रुपीज़ पर केजी। 8 केजी मीन्स मांगी जाती थी, मगर जैसे ही उसकी प्राइस बढ़कर 10 रुपीज़ पर केजी हो गई, उसकी मांगी जाने वाली मात्रा 7 केजी हो गई। इसी तरह देखें अगर, तो जब उसकी कीमत 11 रुपये पर केजी हो गई तो उसकी मांगी जाने वाली मात्रा और घट के 6 केजीज़ हो गई। इसी तरह जब उसकी कीमत, वीट की कीमत 15 रुपीज़ तक पहुंच गई, 15 रुपीज़ पर केजी, तो उसकी मांगी जाने वाली मात्रा घटकर 2 केजी हो गई। उस तरह से हम देखते हैं कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाती है, किसी भी वस्तु की डिमांड जो है उसकी घटती जाती है। तो प्राइस और डिमांड, इन दोनों में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। और टॉपिक के बारे में जानने के लिए बने रहिए मेरे इसी चैनल पे। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।